बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काम आपको समझ आ रहा होगा और आप डेली कर भी रहे होंगे। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए और बच्चे भी आप काफ़ी अच्छे हैं, तो डेली का काम लाजमी तौर पर डेली करते चले जाएं ताकि एंड पे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज नए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन जो दिया गया उसमें इन पूरे की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें पहले जो नंबर्स हैं 27, 216 एंड 729, इनकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले बार ऐसे स्टार्ट करते हैं 729 से। 729 2 के टेबल पे तो नहीं जाता, इसको 3 से 3 के टेबल पे करेंगे। 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 2 3 3 ज़ार 9, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी चला जाएगा। 2 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। फिर 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2 के टेबल पे जाता है। 2 1 ज़ार 2, 2 के टेबल 1 नहीं जाता, 0 लिख देंगे और 1 कैरी चला जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, फिर 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड पे 3 1 ज़ार 3। इधर 27 की फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे भी 27 की हो गई है, 27 की भी होगी, उसकी करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो यहाँ पे हम 27 की फैक्टराइजेशन लिखें तो क्या आती है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी इसको मैं लिखूँगा। पहले तो क्वेश्चन आपने एज इट इज़ लिखना है, मतलब क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर देते, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं वैसे का वैसे ही, फिर नेक्स्ट स्टेप से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 27 को आपने लिखना है, इनको डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखने के बजाय क्या लिखेंगे, मैं 3 की पावर 3 लिख दूँगा। इसी तरह 216 को क्या लिखेंगे, 216 को लिखेंगे 2 की पावर 3 एंड 3 पावर 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 का क्यूब रूट, और इसको डिवाइडेड बाय 729 को लिखेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये तीनों के क्यूब रूट्स और क्यूब्स लिख लिए। अब ये क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा। ये क्यूब और क्यूब रूट्स भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब और क्यूब रूट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। इसको फिलहाल ऐसे ही लिखे रहने दो, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है कि ये ओवर में चला जाएगा, इसे आपने 3 मल्टीप्लाई 3 को ओवर में लिख देना है। इस 3 मल्टीप्लाई 3 को मैंने डिवाइड की वजह से ओवर के नीचे लिख लिया। तो यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है कि 3 ये 3 और ये 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं कैंसिल, ये 3 और ये 3 भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो के आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ 2, ये आपका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट 2 और 3 है। पार्ट 2 में भी नेगेटिव आया हुआ है एक वैल्यू में, और पार्ट 3 में भी नेगेटिव आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं पार्ट 3 करवा रहा हूँ। यहाँ -125 है और उस क्वेश्चन में -2744 है सेकंड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में करवा रहा हूँ, इसमें जो तीनों नंबर हैं इनकी फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 2 के टेबल पे नहीं जाता, 3 के टेबल पे चेक करेंगे उसमें भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 के टेबल पे। तो 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। 64 की भी कर लें आप। ये 2 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। इसी तरह 27 की भी कर लें। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तीनों की फैक्टराइजेशन कर ली है। अब वही क्या करेंगे, क्वेश्चन वैसे एज इट इज़ लिख के -125 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 64 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 27 का क्यूब रूट।
अब ये जो माइनस है, माइनस को आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैसे ही साथ चलेगा। यहाँ पे 125 को अपने 5 की पावर 3 लिख देनी है। 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 और साथ माइनस और इसका क्यूब रूट आ जाएगा। यानी कुछ नहीं किया, जस्ट 125 को 5 की पावर 3 माइनस का और कोई किरदार नहीं है। डिवाइड 64 को लिखेंगे, ये आया 6, तो 6 को लिखेंगे 2 की पावर 3 एंड 2 पावर 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 बाहर क्यूब रूट, और 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा -5। इन टर्म्स में भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 रह जाएगा, इधर रह जाएगा सिर्फ 3। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ भी क्यूब रूट और क्यूब रूट कैंसिल, क्यूब और क्यूब रूट, यहाँ पे -5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो अब ये 12 है, इसको आपने कैसे लिख लेना है, इसको डिवाइड है तो इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेना है, -5/12। ये कंप्लीट आपका, क्योंकि कटिंग नहीं होती तो यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं इसका पार्ट नंबर 5 करवा रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 में क्या है, ये ब्रैकेट है, ये दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये ब्रैकेट पूरी की पूरी मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट के साथ जिसमें भी डिवाइड है। तो पहले वही स्टेप है, आपने तीनों की प्राइम, चारों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1728 और 1000 की करूँगा, क्योंकि पहले 64 और 125 की आप कर चुकी हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, चूँकि एंड पे 8 है, तो 2 8 ज़ार 16, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8, फिर 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 के टेबल पे 2 4 2 ज़ार 4, 2 के टेबल में 3 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2, बाकी 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, फिर 216 की 2 1 ज़ार 2, 0 नहीं जाता है, उसकी जगह 1 नहीं जाता, 0 लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14, आगे जाएगा 3 के टेबल पे, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब कर लेते हैं 1000 की। 1000 ही करेंगे तो 2 5 ज़ार 10, 100 आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 0 एज इट इज़, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, बाकी 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाता तो इसको 5 पे करेंगे, 5 1 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। ये आपकी दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। 64 की आपने अभी की थी, 25 की भी लास्ट क्वेश्चन में आपने की हुई है, तो आप चाहें तो दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा। सोल्यूशन क्वेश्चन एज इट इज़, 1728 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 125 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 1000 का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 64 का क्यूब रूट। 1728 क्या है, 2 पावर 3, 2 पावर 3, 3 पावर 3, 2 पावर 3, फिर 2 पावर 3 और फिर 3 पावर 3, इस पूरे का क्यूब रूट डिवाइडेड बाय, इधर आएगा सिर्फ 5 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है। फिर 1000 की करें तो आती है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 64 होता है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 और इसका भी क्यूब रूट। अब सबके क्यूब और क्यूब रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, क्यूब्स कैंसिल हो गए हैं, क्यूब रूट्स के साथ यहाँ भी आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख लो, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4,
ये आपने इसको इस तरह लिख लिया। अब इसकी आप कटिंग जो होती होगी वो कर देंगे। तो कटिंग मैं कर रहा हूँ पेंसिल से ताकि आपको नोट करने में मुश्किल ना हो। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, तो बचा क्या है, सिर्फ 6 बच गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। इसका पार्ट नंबर 2 और 4 फॉर्म रखा आपके लिए, और आप लोग कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसमें कह रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब मेजर्स 11 cm, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अगर एक साइड उसकी एक साइड की लेंथ क्यूब की 11 cm है तो पूरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। आप लेट कर लेते हैं, लेट x बी द साइड ऑफ क्यूब। x एक साइड हो तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा x के क्यूब के, x का क्यूब। अब x आपको क्या गिवन है, साइड आपको क्या गिवन है 11 cm, तो इधर आ जाएगा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 11 का क्यूब। और 11 का क्यूब का मतलब है कि 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नीटली भी कर सकते हैं, रफली भी कर सकते हैं। 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, यह आ जाएगा 1 2 1। फिर दोबारा 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 1, 1 2 1, यह आ जाएगा 1 3 3 1। तो वॉल्यूम आ गया 1331। आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 11 का क्यूब लिया है तो साथ जो यूनिट है उसका भी क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपका वॉल्यूम है। इतना सा ही क्वेश्चन था ये। तो एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह इनके MCQs करके और हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। और उससे पहले इसका एक आपका टेस्ट मैं लूँगा, डे आपको बता दूँगा, डायरी आपको सेंड कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और डेली का काम डेली करें। टेस्ट अच्छे से आपने तैयार करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।